खुशीनगर के जटहा बाजार थाना क्षेत्र का हिरनही बिन टोली गांव, जहां चंद दिन पहले तक एक 7 साल का मासूम खेलता और मुस्कुराता था, लेकिन 23 फरवरी को जब इस मासूम का शव एक संदिग्ध हालत में मिला तो पूरे इलाके में मातम और आक्रोश की लहर दौड़ गई। घर का सबसे छोटा चिराग, जिसकी दुनिया अभी सिर्फ खिलौनों और सपनों तक सीमित थी, उसे एक दरिंदे ने हमेशा के लिए बुझा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तुरंत एक्शन लिया और 5 विशेष टीमें गठित की। थानाध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में साइबर सेल, स्वाट टीम और डायल 112 ने दिन रात एक कर दिया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 25 फरवरी को 22 वर्षीय आरोपी पिंटू उर्फ कोयल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो सच सामने आया है, उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आरोपी कोई अनजान नहीं बल्कि परिवार का परिचित था। उसी पहचान का फायदा उठाकर वह मासूम को पैसों का लालच देकर एक सुनसान जगह ले गया। वहां उसने उस 7 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और अपनी पहचान छिपाने के लिए उसी की बनियान से मुंह और नाक दबाकर मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। जुर्म छिपाने के लिए सबको खैरा माई स्थान के पास एक बहार में छिपा दिया और फरार हो गया। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने मासूम की काली चप्पल और वारदात के वक्त आरोपी के पहने गए कपड़ों समेत कई अहम सबूत बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत आरोपी को जेल भेज दिया है। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए एक खौफनाक चेतावनी है। कानून अपना काम करेगा और मुलजिम को सजा भी मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम और हमारा समाज अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। आज मासूमों की सुरक्षा और अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्कता पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी हो गई है। खुशीनगर से डी टुडे न्यूज के लिए विजय कुमार की खास रिपोर्ट। दिनांक 22 फरवरी की घटना है, जिसको ग्राम हिरनई थाना क्षेत्र जटहा बाजार का एक मामला आया था। इसमें 22 तारीख की शाम को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक 7 वर्षीय बच्चा जिसका नाम अंकुश निषाद है, वो अपने घर के पड़ोस में एक तिलक के कार्यक्रम में गया था, जहां से वो वापस नहीं आया। इस सूचना लगभग 11 बजे थाने को प्राप्त हुई, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा अपनी टीम के साथ उसकी खोजबीन की गई और उसके ही अगले दिन यानी कि 23 तारीख को प्रातः 10 से 11 के बीच में स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उसी जो गायब बच्चा था उसका एक शव जो है पास में घर से लगभग 150-200 मीटर की दूरी पर एक खेत में बरामद हुआ। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसमें एसपी महोदय द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया और इस टीम द्वारा इसमें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और स्थानीय स्तर पर पूछताछ करके इस घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया गया और इसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि उस बच्चे के पट्टीदारी में लगने वाले एक चाचा, जिसका नाम पिंटू निषाद है उर्फ कोयल, ये पुत्र बिशुनी, ये पास का ही रहने वाला था और इसके द्वारा ही ये कार्य किया गया। इसमें जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया कि घटना वाले दिन इसके द्वारा उस बच्चे को 52 रुपये का लालच दे करके एक अरहर के खेत में ले जाया गया, जहाँ पर इस बच्चे के साथ उस व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद इस भय से कि वो बच्चा इसकी जानकारी अपने परिजनों को ना दे दे, उसका मुंह दबा करके और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद वो अपने घर चला गया और रात में पुनः 2 बजे रात्रि को वापस आया और उसने उस बॉडी को बच्चे की बॉडी को वहाँ से उठा करके लगभग 50-60 मीटर दूर एक खैरा स्थान था, जहाँ पर उसने बच्चे को एक ढक करके बखार से ढक करके उसको रख दिया और उसकी इस स्वीकारोक्ति के बाद इसमें सुसंगत धाराओं में पॉक्सो एक्ट में 5/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई और इसमें सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक आधार पर संकलित करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस 24 घंटे के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उस पूरी टीम को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की गई।